बांग्लादेश को लेकर इस वक्त साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बेहद अहम खबर सामने आई है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच बने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में बांग्लादेश के शामिल होने की संभावना पर चर्चा शुरू हो गई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि इस प्रस्ताव को सकारात्मक नजर से देखा जा रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि बांग्लादेश इस पैक्ट में शामिल होगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर बांग्लादेश इस डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा बनता है तो इसका असर हमारे भारत पर क्या पड़ेगा, ये बहुत अहम मुद्दा है। ये बहुत सोचने की बात है कि अगर इस पैक्ट में बांग्लादेश भी शामिल हो जाता है, पाकिस्तान पहले से ही शामिल है, अगर बांग्लादेश को भी इस पैक्ट में शामिल कर लिया जाता है तो ऐसे में हमारी क्या पोजीशन होगी, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने की बेहद ज़रूरत है। और इस प्रोग्राम में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा क्या साउथ एशिया में एक नया स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बन रहा है। ये एक बड़ा क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल पर जब ये इनको दावत दी गई है बांग्लादेश को इसमें शामिल होने की, इस पैक्ट में शामिल होने की, जिसको मक्का पैक्ट का नाम दिया जा रहा है, तो उसके बाद ये सवाल और ज़्यादा अहम हो जाता है। क्या पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल सकता है? वो बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था, अगर वो इस पैक्ट में शामिल होता है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से सुधार आएगा और उसका इकोनॉमिकल क्या फ़ायदा हो सकता है बांग्लादेश को और पाकिस्तान को और भारत को, उसका क्या असर पड़ेगा, ये भी बहुत अहम है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या ढाका की ट्रेडिशनल बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अब बदलने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश का भारत हमेशा बहुत करीबी रहा है और बांग्लादेश में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हालांकि शेख हसीना के भारत आने के बाद, वहाँ से भगाए जाने के बाद थोड़े बहुत रिश्ते ज़रूर शुरू में ख़राब हुए और जिस तरह से मीडिया पर हिंदुओं के कत्ल की बात को लेकर के उस वक्त जब ये पूरा हंगामा हुआ था, जब तख्ता पलट हुआ था, तो उस वक्त और ज़्यादा कशीदगी भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें जो है वो पटरी पर लौट रही हैं और भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब शेख हसीना भी ये कहा है कि वो अब वापस चली जाएंगी। आज की इस रिपोर्ट में इन सभी सवालों को हम समझेंगे। सबसे पहले समझिए मक्का पैक्ट है क्या। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का में एक ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। इस एग्रीमेंट का मकसद तीनों देशों के बीच कलेक्टिव सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करना है। यानी तीनों देश अपनी सुरक्षा और डिफेंस कोऑपरेशन को एक दूसरे के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी बीच कुछ कमेंटेटर्स इसे नेटो जैसी कलेक्टिव डिफेंस अरेंजमेंट के कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है, इसे सीधे सीधे इस्लामिक नेटो कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि नेटो जैसी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड कमांड और व्यापक मिलिट्री आर्किटेक्चर इस पैक्ट में उसी स्तर पर मौजूद नहीं है। अब आइए समझते हैं कि बांग्लादेश की कहानी है क्या। अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसने इस पूरे मामले को साउथ एशिया के लिए महत्वपूर्ण बना दिया है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर वेस्ट एशिया में इस्लामिक कंट्रीज के बीच कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट है तो बांग्लादेश के लिए उसमें शामिल होने की संभावना पर विचार करना असामान्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को सकारात्मक रूप से देखा जाना है। राइटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने बांग्लादेश को इस पैक्ट में शामिल होने का न्योता दिया है और बांग्लादेश की लीडरशिप, खासकर प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया है। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि बांग्लादेश ने अभी मक्का पैक्ट ज्वाइंट नहीं किया है। अभी यह संभावना और बातचीत के स्तर पर है, इसलिए यह कहना कि वो उसमें शामिल हो चुका है ये काबिल वक्त होगा और उसका जो असर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश इस पैक्ट को पॉजिटिव नज़र से क्यों देख रहा है, इसके पीछे
कई फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला, बांग्लादेश के सऊदी अरब और वाइडर मुस्लिम वर्ल्ड के साथ पुराने आर्थिक और सामाजिक संबंध हैं। मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वर्कर्स रहते हैं और रेमिटेंस बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, यह फायदा होगा कि बांग्लादेश अपने फॉरेन रिलेशंस को कई पावर सेंटर्स के साथ बैलेंस करता रहा है। इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, जापान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज सभी के साथ ढाका अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बनाए रखना चाहता है। तीसरा यह है कि अगर बांग्लादेश को लगता है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी कॉपरेशन उसके नेशनल इंटरेस्ट को मजबूत कर सकता है तो ढाका इस विकल्प को एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन अब यहां पर एक अपने भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो एक सबसे बड़ा सवाल है उसको मैं लेना चाहूंगा कि क्या इंडिया पर इसका असर क्या पड़ेगा। यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण रहे हैं। बॉर्डर्स इश्यूज हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के भारत में रहने और बांग्लादेश द्वारा उनकी एक्सट्रेडिशन की मांग का मुद्दा भी दोनों देशों के रिश्तों में महत्वपूर्ण है। ऐसे माहौल में अगर बांग्लादेश, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के साथ किसी डिफेंस अरेंजमेंट में शामिल होता है तो न्यू दिल्ली निश्चित रूप से इस डेवलपमेंट को स्ट्रेटेजिक नजर से देखेगा। क्यों? क्योंकि इस पैक्ट में पाकिस्तान भी शामिल है और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पहले से ही बेहद संवेदनशील है। इसलिए बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ किसी फॉर्मल डिफेंस अरेंजमेंट में आना साउथ एशिया सिक्योरिटी कैलकुलेशन को प्रभावित कर सकता है। क्या इसका मतलब बांग्लादेश अब पाकिस्तान के कैंप में चला जाएगा? ये यहां पर सवाल उठता है। नहीं, ये कंक्लूजन अभी निकालना जल्दबाजी होगा। फॉरेन पॉलिसी इतनी सिंपल नहीं होती कि एक एग्रीमेंट के बाद कोई देश पूरी तरफ एक दूसरे कैंप में चला जाए। बांग्लादेश ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। इंडिया के साथ उसका ज्योग्राफिक और इकोनॉमिकल कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना भी बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूनाइटेड स्टेट और जापान के साथ भी ढाका के संबंध है। इसलिए बांग्लादेश अगर मक्का पैक्ट में शामिल होने पर विचार करता भी है तो संभव है कि वे इसे अपनी बॉर्डर फॉरेन पॉलिसी के एक हिस्से के रूप में देखें, ना कि किसी एक देश के खिलाफ अलायंस के रूप में। पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है, अब आइए इसको समझते हैं। अगर बांग्लादेश इस पैक्ट में शामिल होता है तो पाकिस्तान के लिए ये एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते 1971 के इतिहास के कारण लंबे समय तक जटिल रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशें दिखाई दी हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ किसी कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट में आता है तो ये इस्लामाबाद के लिए डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक गेन माना जा सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि बांग्लादेश का फाइनल डिसीजन अभी सामने नहीं आया है। सऊदी अरब और तुर्की की भूमिका इस कहानी में सऊदी अरब और तुर्की की भी समझना जरूरी है। सऊदी अरब इस पैक्ट की प्रमुख शक्ति है। इसके पास इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है। तुर्की के पास एक बड़ी मिलिट्री और मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री है और पाकिस्तान के पास एक अनुभवती मिलिट्री स्ट्रक्चर तथा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तीनों की अलग अलग स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ हैं। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से मक्का पैक्ट को लेकर इंटरनेशनल इंटरेस्ट बढ़ा है और अब अगर बांग्लादेश भी इस अरेंजमेंट में जुड़ता है तो इसका ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट साउथ एशिया तक बढ़ सकता है। क्या ये इंडिया के खिलाफ अलायंस है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और ये सवाल पूछा जा रहा है। इन्फॉर्मेशन के आधार पर सीधे सीधे इंडिया विरोधी अलायंस कहना अभी सही नहीं होगा। ये कबल अज़ वक्त होगा। इसमें अभी देखने की ज़रूरत है। मक्का पैक्ट को कलेक्टिव सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन के रूप में पेश किया गया है। बांग्लादेश ने भी अभी सिर्फ संभावित इंटरेस्ट की बात कही है, इसलिए जो है अभी इसको ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। क्या ये अलायंस आगे चलकर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को चुनौती दे सकता है, ना कि पहले से ये निष्कर्ष निकाल लें कि इंडिया के खिलाफ इस्लामिक अलायंस बन गया। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती, अगर ढाका इस पैक्ट में शामिल होने का फैसला करता है तो उसे कई चीज़ों का बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के साथ डिफेंस कॉपरेशन, दूसरी तरफ इंडिया के साथ ट्रेड, बॉर्डर कनेक्टिविटी और ज्योग्राफिकल इंटरडिपेंडेंस। इसके अलावा चाइना, यूनाइटेड स्टेट और जापान के साथ रिलेशन भी हैं। यानी बांग्लादेश के सामने असली चैलेंज अब सामने आएगा।
एक अलायंस में शामिल होना और साथ साथ अपनी इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी को बनाए रखना, ये एक बड़ा चैलेंज बांग्लादेश के लिए होगा। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा सवाल, अगर बांग्लादेश इस पैक्ट का हिस्सा बनता है तो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के सामने भी कई सवाल होंगे। क्या इंडिया बांग्लादेश के साथ स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट बढ़ाएगा? क्या बॉर्डर सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? क्या इंडिया ढाका के लिए इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत करने की कोशिश करेगा? ये कई ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं।